sat on a stool gravely, watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the fourth side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on table in our room. Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant, and she was dragged down to where father was pacing and to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See the child's put to bed this instant. अब अचानक फिर क्या हुआ? सैटरडे को वो अपने स्टूल एकदम शांति से वहाँ पर बैठी थी और देख रही थी स्टूल पर बैठे बैठे कि उसके पिता वहीं पर लेटे हुए हैं। और फिर उसके पिता ने उसकी ओर देखा और कहा, इस तरह से घूरना बंद करो, तुम किसी ब्राउन उल्लू जैसी दिखाई दे रही हो। एक दिन उससे सर्दी लग रही थी, इसलिए घर में ही रखा गया था। तो उसकी दादी माँ ने कहा उसके पिता का बर्थडे आ रहा है तो उसे कोई गिफ्ट बनाना होगा, तो वो क्यों ना एक कुशन ही बना ले हाथों से अपने येलो सिल्क का। तो उसने अपना अच्छे से कॉटन की 3 साइड्स को सिल लिया कपड़े के, और फिर उसके पास सवाल था कि अब वो उसके अंदर भरे क्या कुशन में। तब उसने देखा दादी अपना काम बाहर कर रही थी, तो वो गई अपने माँ बाप के रूम में। तो वहाँ उसने देखा कि टेबल पे कई सारे अच्छे पन्ने पड़े थे। तो उसने वहाँ से उन पन्नों को उठाया और उन्हें तोड़कर उसने कुशन में भर लिया। उस रात हर जगह घर में चिल्लाने और लड़ाइयों की आवाज़ें आ रही थी, और जैसे कि पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उसके पिता की स्पीच जो पोर्ट अथॉरिटी में वो कहने वाले थे वो मिल नहीं रही थी। हर एक रूम को तलाशा गया, नौकरों से भी पूछा गया। फिर कैजिया के रूम में उसकी माँ आई। उन्होंने कहा, क्या तुमने हमारे कमरे में टेबल पर कोई पन्ने देखे थे? तो उसने कहा, हाँ मैंने देखे थे, मैंने उन्हें फाड़ दिया और मैंने अपने सरप्राइज़ के लिए उन्हें अपने सरप्राइज़ में ऐड कर लिया। उसकी माँ ने चौंकते हुए चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी नीचे आओ अपने रूम से डाइनिंग रूम में। वो उसे खींच के वहाँ उसके पिता के सामने ले गई। उसके पापा ने उसकी ओर देखा और उससे कहा, उसकी माँ ने सारी बात बताई। फिर उसके पिता ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुमने ऐसा किया था? तो वो हल्की आवाज़ में डर के मारे ना कहने लगी। फिर उसकी माँ ने कहा कि अभी के अभी तुम अपने कमरे में चली जाओ और अभी के अभी सो जाओ।